लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म में भी मान लीजिए 10 साल भी ये अरेंजमेंट चल जाता है तो फिर सर इंडिया को चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा दोबारा धोखा दे पाना। हाँ, उसमें सर देखिए चाइना का एक जो रोल है, जो मॉडल है दुनिया में ओवरकम कंट्रोल करने का, वो क्या करता है सर, कम्युनिकेशन के थ्रू रोड कंपनी वो लगा, जो BRI कर दो, लोन दे दो, लोन वोन तो खैर हम लेने से रहे, बट मैं बीच में से कुछ दिनों से एक थ्योरी कर रहा हूँ, और मेरी किताब है सर एक, जेलम एंड क्वाइटली फ्लोट द जेलम, उसमें मैंने एक पिक्चर पेंट की थी सर। ये किताब मैंने 2018 में लिखी थी, फिक्शन है, कि हम CPEC का इक्विवेलेंट देते हैं चाइना को अपने थ्रू, क्योंकि आज आप देखें सर, हमारी डिपेंडेंसी, जैसे मैंने कहा, हमारे ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमें चाइना की ज़रूरत है, एक डिपेंडेंसी है। अगर सब कुछ बंद करके बैठ जाएंगे तो हम खुद यहाँ ठप हो जाएंगे। चाइना को की हमारे ऊपर उस तरीके की डिपेंडेंसी नहीं है। USA का एलिमेंट को अगर आप छोड़ दें, जो जियोपॉलिटिक्स से कब बदल जाए पता नहीं, तो हमें एक डिपेंडेंसी क्रिएट करनी चाहिए। हमें चाइना Leverage। जिसके रास्ते लिवरेज लेने के लिए, अगर ऐसा हो जाए सर, जब चाइना के बाकी रास्ते बंद हैं, आई थिंक इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात की, हाँ, तो बात की थी, पिछली बार बात की काफ़ी थी। लोग मेरे को ट्विटर पे गालियाँ भी निकाल रहे थे, बट मेरी ये सोच है कि डिपेंडेंसी क्रिएट किया जाए, उसका अर्न किया जाए रेवेन्यू। कल को अगर उसके बदले में हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान में एक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अक्सय चीन, टू बी ऑनेस्ट सर, देशभक्त हम भी हैं। अब हम आपसे बड़ा देशभक्त कौन है सर? आप अपनी पेन लेके प्लेटफॉर्म चलाते हो, हमारी आवाज़, और मैं भी खुद फौजी हूँ, तो पर मैं ये कहता हूँ कि अक्सय चीन शायद एक बहुत पानी बह चुका है पुल के नीचे। अगर हमें गिव एंड टेक करके गिलगित बल्तिस्तान देखिए वो क्या है कि जब ऑक्साइड चीन की बात आती है ना तो फिर तो बात रीजनेबल होती ही नहीं है। नहीं होती है, नहीं होती। वो एक्सट्रीम्स पे रहती है बात। अब अगर आप देखें तो अक्साई चीन का जो अंग्रेज जब गए तो वो कोई ऐसा प्रॉपर मैप दे के नहीं गए इस एरिया का। फिर आपने पुराना जो है वो निकाला कि साहब एक जॉनसन लाइन हुआ करती थी, वो जॉनसन लाइन मिस्टर जॉनसन ने ड्रॉ की थी, वो काशगर में बैठ के की थी, और जो काशगर में बैठ के की थी उसको चाइना ने कभी माना नहीं, नहीं माना। क्योंकि मिस्टर जॉनसन ने जो वाटरशेड था वो बजाय काराकोरम को बनाने के और उन्होंने कुनलुन रेंज को बना दिया था, कुनलुन शान को। तो वो कुनलुन शान को वो चले गए 150 किलोमीटर, फिर वहां से लाइन नीचे डाल दी। उसका क्या लॉजिक था? तो 45 डिग्री का फर्क है सर। अगर आप रफ देखेंगे, कुनलुन अगर ऐसे जा रहा है और काराकोरम ऐसे आता है, हाँ, तो ये पूरा एक, और फिर उसमें वो ईस्ट इंडिया नहीं, का वो ब्रिटिश देखिए जो वो पूरा एरिया काराकोरम के दूसरी तरफ है, वो सारा का सारा तरीम बेसिन है, पूरा तरीम बेसिन है। सर। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में वाटरशेड प्रिंसिपल्स तो माना जाता है ना। हमने मैकमोहन लाइन किस बेसिस पे क्लेम कर रखी है? मैकमोहन के एब्सोल्युटली अलावा वाटरशेड प्रिंसिपल पे क्लेम कर रखी है। तो अब अच्छा, अगर मान लो काराकोरम भी एक ज़माने में ये जो वो क्या है वो डगलस मैकार्टनी लाइन दूसरी बनी थी, काट लिया। और वो डगलस मैकार्टनी लाइन का ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, वो चाइना ने मानी भी थी एक बार को, तो शुरू में। और डगलस मैकार्टनी लाइन, तब हमने डगलस मैकार्टनी नहीं मानी, हमने जॉनसन ने गए, फिर उन्होंने अपनी क्लेम लाइन डाल दी। क्लेम लाइन और डाल के फिर वो क्लेम लाइन तक वो उन्होंने 62 में क्लेम लाइन तक पहुंच गए वो। हम पहुंच गए, बिल्कुल बिल्कुल सर। और जॉनसन जो महाराजा प्रताप सिंह के प्रताप सिंह, रणबीर सिंह के टाइम पे सर्वे हुआ था, वो ब्रिटिश एम्प्लॉय। लोग पहले कहते हैं सब, शाहदौला भी था ना हमारे पास, तो उसने उस लॉजिक पे गेम खेली। अदरवाइज अगर आप चशूल की ट्रीटी देखेंगे तो चशूल की ट्रीटी में बड़ा क्लियर था कि हिस्टोरिकली जो हमारी बाउंड्रीज हैं तिब्बत और लद्दाख की, उनको ऑनर किया जाएगा। तो अब वो हिस्टोरिकली, जैसे चशूल तो चशूल वाले बोले हमसे पहले 1842 में, हम तो बात कर रहे हैं उसके बाद की, वही नहीं कब वो आ रही, तो पहले की तो खैर। बट यस सर, दिस इज जो आप ये जो नहीं तो शाहदुल्ला की क्या हिस्ट्री है? शाहदुल्ला तो काराकोरम के उस तरफ है ना। शाहदुल्ला में हमारा एक पोस्ट था सर, एक वो टाइम तो था काराकश पे है, सर, काराकश रिवर पे है, जो कि तरीम बेसिन में जाके बेस में, मिलती और है। और उसको उसको फिर सपोर्ट करता हुआ हमारा एक फोर्ट था नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो एंड ईस्ट ऑफ फिंगर हेड, जो कब से इनके कब्जे में है। ऑफ कोर्स वो तो 62 से पहले चला गया कब्जे में। तो वो तो अब वही है ना सर, पानी बहुत बह चुका है,
अगर हमने 1950 में आंखें बंद करके हिंदी चीनी बाय बाय के नारे लगाए और बोला सब ठीक है, वो हाईवे बना रहा है, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, एयरफोर्स पायलट ऊपर से फ्लाई करके दिखा रहा है कि नीचे हाईवे बन रहा है, हमने आंखें बंद करके रखी। आज 2025 में बदलती हुई जियो पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स पर अगर आते हैं तो आई थिंक मुझे पता है वो सरकार खतरे में आ जाएगी। मे भी एक अच्छा मैंडेट लेके आए सरकार और आते ही एक एग्रीमेंट साइन कर दे पीओजी गिलगित बल्तिस्तान का इशू हमारे और चाइना के बीच में, पाकिस्तान तो अभी बाहर हो गया, वहाँ के हमारे उसके बदले में कुछ एक्साइजन स्वैप करे, कुछ करे, तो अदरवाइज चलती रहेगी। तो जो पूरी कहानी मैंने सुनाई सर, ये फ्रिक्शन जो टेरिटोरियल क्लेम का पहला पॉइंट है, वो अगर रहेगा तो सर हमारी सेटलमेंट एक हमेशा एक कब फिसल जाएगी ये पीस हम दोनों में, उसकी कोई गारंटी नहीं। दैट वो खतरा हमेशा रहेगा सर। हाँ, लेकिन वो ठीक है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप तो जो आपकी जब गलवान की लड़ाई हुई थी उसके बाद भी आपका ट्रेड तो कायम ही रहा ना, ट्रेड बंद थोड़ी हुआ। डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है सर, क्या कर सकते हैं, हम नहीं बंद कर सकते। पाकिस्तान के साथ तो बंद कर दिया, लेकिन चाइना के साथ तो बंद नहीं किया। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान हमारे ऊपर डिपेंडेंट था सर, वही मैं क्वेश्चन करके कह रहा हूँ वो कि जो बेसिक्स जो सप्लाई लाइंस हैं वो वही प्रॉब्लम है जो यूएस के साथ प्रॉब्लम है। यूएस का काम चाइना के बिना नहीं चल सकता, भारत का काम भी बिना चाइना के नहीं चल सकता, अमेरिका और भारत का दोनों का एक दूसरे के बिना काम चल सकता है। हम ऐसी कोई चीज अमेरिका से नहीं मंगाते जो हम दूसरी जगह से नहीं मंगा सकते। क्या हमारे बिना अमेरिका का काम चल जाएगा सर? अमेरिका का बाकी में तो चल सकता है, लेकिन मैंने आपको वो जो पूरा एंटेंगलमेंट दिखाया है उसके हिसाब से तो वो कैसे चलेगा, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में तो दोनों एक तरह से इंटरडिपेंडेंट हो गए, बराबर है। और उसके अलावा उनकी कंपनीज यहाँ से इतना पैसा लेके जाती हैं, वो कंपनीज के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया तो ही मर जाएगा वो। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना सर कि अमेरिका चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट बंद कर देगा, सभी सर्विसेज विड्रॉ कर लेगा, वो इस चीज को नहीं समझते जो आप कहना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट इजी। मैंने पूरा डिटेल दिया ना अभी थोड़ी देर पहले आपको। हाँ, ये हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं ट्विटर पे आके, और कुछ और हैं ये हमारे तो नहीं, जो दूसरे वाले बड़े ज्ञान बांटने लगते हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है सर। बट आई एम हैप्पी एज ए इंडियन सर, मुझे भारतीय होने पे बड़ा गर्व है इस चीज को देखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने फोन नहीं उठाया। अब ऐसा वो नहीं था कि न केवल फोन नहीं उठाया, जो तो एससीओ के जो ऑप्टिक्स उन्होंने जो दिए हैं, वो एससीओ के ऑप्टिक्स मुझे लग रहा है कि ट्रम्प जो है वो देख देख के वो बिल्कुल जला भुना जा रहा होगा कि मैं क्या कर डालूं मोदी का। और मुझे तो लग रहा है कि वो जो जोर जोर से हंस रहे थे और जोर जोर से वो सब कर रहे थे, वो सब ट्रम्प को दिखाने के लिए कर रहे। देख बेटा ट्रम्प, मैं कितना खुश हूँ इन लोगों के साथ में। ये होता है ना सर, जिसको ब्रेकअप होने के बाद आप फिर दूसरी तरफ जा। सर अभी जब कार्तिक जी आएंगे ना तो आप इनका पूछना जरा कि कौन सी दशा चल रही है ट्रम्प की सर। बहुत बुरा टाइम है ये जो हुआ, ऊपर से उनका अपने जुडिशरी बीच में कुछ फाइल्स खुल रही हैं, सुनने में आया। आई एम श्योर उस फाइल की कॉपी हमारे पास भी होगी, केजीबी के पास तो 100% है, मोसाद के पास तो होगी। तो एपिसन फाइल हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है। हाँ, वो भी बीच में आया सर। हाँ सर, और दैट वाज वेरी एकदम ही गायब हो जाना फिर एकदम से। पॉपुलैरिटी रेटिंग्स भी हिस्टोरिकल लो पे जा रही हैं। तो सारे काम हो रहे हैं सर, हर तरह के काम हो रहे हैं इसमें तो। इसलिए हमारा ऑरेंज मैन जो है, ऑरेंज ग्रम्प आप कहते हैं उसको, वो बुरी तरह से फंस गया है और हर एक आदमी उसको वहाँ क्रिटिसाइज कर रहा है। यहाँ तक कि जो जनरली जो इंडिया हेटिंग पेपर्स माने जाते हैं, वो इंडिया हेटिंग पेपर्स भी न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट भी इंडिया के फेवर में लिख रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि साहब कि इंडिया तो सुपर पावर बन गया है, क्योंकि आखिरकार सुपर पावर क्या होता है, परसेप्शन ही होता है ना। वो सारी बातें वहाँ पे किसकी हो रही, इंडिया की इतनी बात कभी हुई ही नहीं। इंडिया की इतनी बात अमेरिका में आज तक इतिहास में कभी भी नहीं हुई है जितनी आज हो रही है। तो डेफिनेटली सिर्फ हमारे एक पुराने जनरल साहब हैं जिनको लगता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है यूएस के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चंडीगढ़ क्लब वाले। बिल्कुल सर, तो उनको छोड़ के बाकी है सब खुश हैं। मिस इंडिया के पिताजी, पिताश्री, हाँ जी, मिस इंडिया के पिताश्री तो वो तो अलग ही चलते हैं।